नमस्ते सभी दर्शक गण लोग के। जी हाँ, ई प्रोग्राम में आप लोग के बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा जोन आप ही लोग के स्वास्थ्य लाभ खातिर जी हाँ, जैसे कि हमने एक जाने रह जा कि हमनी के जब एगो उम्र चल आवेला तो हमनी के बहुत सचेत हो जाए के चाहेला कि कौन चीज खाए के कौन चीज़ के परहेज चाहेला करे के। अवरी जब एगो आदमी जौन बाटे 50 उम्र से ज़्यादा हो जाला उ सोचेला कि हैजा परी उ तन्नी सन निश्चित हो गल बाटे कार्यभार से थोड़ा सन ओकरा कैसे बोलिया जा बहुत आसान हो गल बाटे ओकरा एगो जीवन जिए के। लेकिन कभी कभी छोटा छोटा जोन बात हमने नज़रअंदाज कर देला जा, खासकर खान पान के लेके हैजा परी चाहेला बहुत सचेत हो जाए के। त यही खातिर आज हमने ई प्रोग्राम में एगो न्यूट्रिशनिस्ट श्रीमती वंदना गजादर जी के आमंत्रित करनी है जा। तो वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। थैंक यू हमको यहाँ इनवाइट करने की। हाँ, तो जैसे आप जो हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हम आपसे बेशक ये जानना चाहेंगे कि जब हम लोग जीवन के एक ऐसे पड़ाव में आ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सचेत हो जाना चाहिए, खासकर जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं। यहाँ पर बहुत बहुत सी शिकायतें आती हैं कि ये बीमारी हो रही हैं, ये शिकायत हो रही हैं, और खान पान को लेकर जो है ध्यान देना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, तो ये जो उम्र है, इस एज में इंसान थोड़ा कम बिज़ी होने लगता है, क्योंकि अगर आप देखें जब हम लोग का बिगिनिंग ऑफ लाइफ होता है, हम्म, उसमें हम लोग स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कॉलेज जाते हैं, फिर काम पे जाते हैं, फिर बच्चा होता है, फिर पूरा बिज़ी हो जाता है। अब थोड़ा बच्चे लोग बड़े हो गए हैं जब ये एज में होता है इंसान, हम्म, और थोड़ा ज़्यादा वक़्त होता है अपने ऊपर हम्म, बिताने के लिए। हम्म, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हम लोग का डिपेंड होता है हम लोग का लाइफ़स्टाइल कैसा गया। हम्म, क्या हम लोगों ने अपना खान-पान में ध्यान रखा पहले ही से, हम्म, या अब शुरू करने जा रहे हैं खान-पान पे ध्यान रखना। लेकिन रिसर्च दिखाता है कि इट्स नेवर टू लेट। हम्म, कभी भी इंसान अपने खान-पान पे ध्यान रख सकता है और इम्प्रूवमेंट देख सकता है अपने हेल्थ में। हम्म, और हाँ, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस और डिजीज़ेज़ के रिस्क ऊपर होते हैं, और इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना सोते हैं, कितना खुश हैं, बहुत चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है हम्म, अपना सेहत को ठीक रखने के लिए। हम्म। तो हम आपसे बहुत सी जानकारियाँ लेना चाहेंगे यहाँ पर, खासकर जैसे आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और विशेष रूप से जब हम लोग यहाँ पे खान पान के बारे में बात करें हैं तो बेशक हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जीवन के इस पड़ाव में खासकर जब इंसान आ जाता है तो वो सोचने लगता है कि क्या खाएं क्या नहीं। जैसे बहुत सी शिकायतें होती हैं कि किसी को जॉइंट पेन्स हैं, किसी को डायबिटीज़ हैं, किसी को हाइपरटेंशन है, या कैसे कहेंगे अन्य बीमारियां हैं। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे कुछ टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले ये अपने बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान का बॉडी डिफ़रेंट है, हुँ, और कभी-कभी ये होता है कि हम लोग अपने दोस्त को या अपना नेबर को या किसी से भी, या सोशल मीडिया या कहीं पर भी सुन के हम लोग अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हुँ, सबसे पहला चीज़ है एक्सपेरिमेंट ना करना, हुँ, एक हेल्थ प्रोफ़ेशनल से एडवाइस लेना, क्योंकि हर इंसान का हेल्थ स्टेटस अलग होता है। हुँ, हुँ, और ये ज़रूरी है कि अच्छा खाना खाएँ। अच्छा खाना का क्या मतलब है? वो है कि हम लोग के प्लेट में खूब सारे कलर्स होने चाहिए, हुँ, चाहे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। तो साइंस दिखा रहा है अगर हम लोग का प्लेट काफ़ी बैलेंस्ड है और अच्छे सोर्सेज़ ऑफ प्रोटीन हैं, तो ये हम लोग के मसल हेल्थ को काफ़ी हेल्प करता है, स्पेशली जब एज होता है। एक वेरी कॉमन एंड नॉर्मल प्रोसेस है सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर हम लोग का स्केलेटल मसल जो है वो कम हो जाता है, हम लोग का मसल मास स्ट्रेंथ कम हो जाता है। हुँ, तो जब वो कम होता है हम लोग ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और उसकी वजह से हम लोग गिर भी सकते हैं,
हुँ, फ्रैक्चर्स हो सकता है। हुँ, तो उस वजह से जब हम लोग एज ज़्यादा होते हैं तो हम लोग का कैलोरी नीड्स कम होता है क्योंकि हम लोग लेस एक्टिव हैं, लेकिन हम लोग का प्रोटीन नीड्स ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग के मसल्स को हम लोग को नरिश करना है, हुँ, जो मोस्ट पीपल करते नहीं हैं, हुँ, स्पेशली अगर वेजिटेरियन है तो ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि बस प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं। जब हम लोग ठीक से नहीं खा रहे हैं, फिर और प्रॉब्लम्स होते हैं हुँ, हुँ, कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कि हम लोग का शुगर ठीक से मैनेज नहीं हो रहा, या ज़्यादा नमक खा रहे हैं तो हम लोग का ब्लड प्रेशर ऊपर चल रहा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग केयरफुल रहे अपना प्लेट को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग एज होते हैं, वो भी एक और चीज़ है कि हम लोग के टेस्ट बड्स कम होते हैं। हुँ, तो खाना का टेस्ट उतना ज़्यादा सेम नहीं रहता जैसे पहले था, तो हम लोग ज़्यादा नमक डालते हैं या ज़्यादा फ्लेवर चाहते हैं उससे, क्योंकि फ्लेवर उतना नहीं आ रहा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है केयरफुल रहना, और ऐसे आइडियाज़ होना कि कैसे खाने को हम लोग टेस्टी बनाएँ, हुँ, बिना अपने हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके। तो जैसे खूब सारे हर्ब्स यूज़ करना, स्पेशली मॉरिशस में हम लोग का थ्रू आउट द ईयर वेदर काफ़ी अच्छा रहता है हुँ, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम काफ़ी दिन बाहर रहे हैं। तो मॉरिशस का वेदर एक ब्लेसिंग है, चाहे विंटर भी है तब भी हम लोग हर्ब्स उगा सकते हैं हम लोग हुँ, के गार्डन में या घर में। तो वो सारे हर्ब्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं खाने में, तो हुँ, वो काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी लाता है खाने में। हुँ, तो वैसे नमक का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अम, और एक दूसरी चीज़ है, जैसे हमने बोला, एक है सार्कोपीनिया जहाँ पर मसल लॉस होता है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, हुँ, हुँ, और वो एटलीस्ट 10 टू 20% ऑफ ओल्डर एडल्ट्स में होता है। तो ये जानना कि ये हो सकता है, इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ऐसे चीज़ें करें जो हम लोग की मसल स्ट्रॉन्ग रहे और लूज़ ना हो। तो एक चीज़ है प्रोटीन अच्छे से खाना हुँ, डाइट में, हुँ, और दूसरा चीज़ है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कहते हैं जिम जाना, हुँ, जिम जाना सिर्फ़ वो लोगों के लिए नहीं है जो लोग को बॉडी बनाना है हाँ, या जिनको पतले होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जिम जाना, या तो जिम जाना है तो घर पे ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करना, वो बहुत ज़रूरी है सबके लिए, स्पेशली जब हम लोग एज में आते हैं, ओल्डर देन 50, हुँ, अपने मसल्स को रखने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। हुँ, वरना हम लोग का मसल लॉस होता रहेगा, हुँ। हर साल होता हाँ, रहेगा। यानी एक्सरसाइज जो है यहाँ पे ज़रूरी है, साथ में अगर हम लोग अच्छे डाइट पे ध्यान दें तो ये एक्सरसाइज भी साथ में चलता है। एग्ज़ैक्टली। हुँ, हम लोग सिर्फ़ एक्सरसाइज़ या सिर्फ़ खाना पे नहीं ध्यान दे सकते, दोनों चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, दोनों हैंड इन हैंड जाता है, हुँ, हुँ, और ऐसे हेल्प करता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग रहे। दूसरी चीज़ ऑल्सो है, एक कंडीशन कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। हुँ, वो 1 इन 2 ओल्डर वुमेन और 1 इन 4 ओल्डर मेन हुँ, में होता है, कि इसका ये मतलब है तो कम से कम किसी ना किसी को बोन उनका टूटेगा ही ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। हुँ, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है, बोन फ्रैक्चर्स मॉरिशस में भी बोन फ्रैक्चर्स इंक्रीज हो रहा है। हुँ, हुँ, तो इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने अपने यंगर ईयर्स में अपने बोन्स का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि बोन्स ये ऐसा चीज़ नहीं जो आज बन गया, वो बनता रहता है हुँ, एक सर्टेन पॉइंट तक, फिर लॉस होता रहता है एट अ सर्टेन पॉइंट। अगर हम लोग उसको नरिश ना करें, अपने बोन्स का ख्याल ना रखें, एक सर्टेन पॉइंट पे जब हम लोग एज होते हैं, थोड़ा वीक हो सकते हैं, गिरते हैं, बोन्स टूटा, हुँ, हुँ, फ्रैक्चर हुआ। हुँ, तो इस वजह से एक न्यूट्रिएंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कैल्शियम। वो ज़रूरी है लेना पूरा लाइफ लॉन्ग। इट्स नॉट कि सिर्फ जब यंग हैं या सिर्फ जब ओल्डर हैं, थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन वो हम लोग के बोन्स को नरिश करता है हुँ, और ओस्टियोपोरोसिस से बचा सकता है। और दूसरा चीज़ है विटामिन डी। हुँ, मोस्ट मॉरिशन्स को है एक डेफिशिएंसी विटामिन डी का, हुँ, डिस्पाइट द सन। उसको सनशाइन विटामिन कहते हैं, लेकिन तब भी है क्योंकि हम लोग का जो स्किन है उतना बस बना नहीं सकता। तो इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है एक हेल्थ प्रोफेशनल का हेल्प लेके कैसे हम लोग अपना लेवल्स चेक करें, हुँ, और कैसे करें कि हम लोग को सब कुछ मिले अपने डाइट में, या अगर सप्लीमेंट का भी सहारा लेना पड़े तो ये एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन कह सकता है कि हुँ, कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं जो हम लोग के
बॉडी के लिए अच्छा हो नहीं सकता बहुत लोग कभी-कभी। सुनकर या पूछ कर लेना चाहते हैं, फार्मेसी में जाकर खरीदते हैं, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। जैसे हम एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट है हुँ, और बाहर में बहुत सारे न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम किसी को ब्लेम नहीं करते, हुँ, क्योंकि ये एक ऐसा ही टॉपिक है जो सबको जानना है, हुँ, हुँ, क्योंकि हम लोग रोज खाते हैं हुँ, और कितनी बार खाते हैं दिन में। हुँ, हुँ, तो इंटरेस्ट है हम लोग को कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन बहुत बार ऐसे लोग मेरे पास आए हैं जहाँ पर उनके किडनीज डैमेज हुए हैं हुँ, रॉन्ग सप्लीमेंट्स लेके। तो इसीलिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, नहीं, कुछ वक़्त के लिए अपने ऑर्गन्स को, जैसे लिवर भी ऐसा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफ़ाई करता है। हुँ, हुँ, जो बहुत चीज़ें जो हम लोगों ने अच्छी चीज़ें नहीं खाई या अच्छी सप्लीमेंट्स नहीं लिए, हम लोग का लिवर को अफ़ेक्ट करता है, लिवर और किडनी। तो एक ऐसा चीज़ अच्छा है लिवर में कि वो रीजेनरेट करता है। हुँ, तो ऐसी चीज़ें हम अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं कि कैसे उसको रीजेनरेट करें हेल्दीली, कैसे उसको ठीक करें, हुँ, ताकि इंसान डे टू डे लाइफ ऑप्टिमली जैसे अच्छे से जी पाए। हुँ, हुँ, और इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी सप्लीमेंट जाके अपने से नहीं ले, हुँ, एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन का राय ले या अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर का राय ले, क्योंकि अपने आप से हो सकता है कि लगे कि हाँ, ये बॉटल में लिखा है ये अच्छा है मेरे बाल के लिए, अच्छा है मेरे बोन के लिए, लेकिन आपको ये भी जानना है कि वो एक प्रोडक्ट है जिसको सेल करना है अपना। हुँ, लेकिन हुँ। आपको इम्पोर्टेंट है कि आप जानें आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, एक हेल्थ प्रोफेशनल का राय लेके। हाँ, जैसे शुरू से आपने बताया कि अगर एक डिसिप्लिन के साथ हम जिएँ, शुरू से क्या खाना है, क्या करना है, एक्सरसाइज करना है या नहीं, ये अगर चलता रहेगा, आप अपने 50 साल तक पहुँचे, तो ये मेरे ख़्याल से उस इंसान के लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि वो जानता है यहाँ एक डिसिप्लिन के साथ वो चल रहा है, तो जारी रखना चाहिए। बिल्कुल जारी रखना चाहिए, और 50 क्या 50 के ऊपर हुँ, भी अच्छे हेल्थ से इंसान रह सकता है। ये खूबियत है हेल्दी ईटिंग का, अच्छे खाना, अच्छा एक्सरसाइज करना, वो ऐसा पावर देता है इंसान को, जो आप हेल्दी रोज़ इंडिपेंडेंस के साथ रह पाए 50 प्लस के हुँ, बाद। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग का हेल्थ हम लोग का साथ नहीं देता, हम लोग इंडिपेंडेंट हो नहीं पाते, हुँ, अपना ग्रोसरी जाके ले नहीं पाते, कुछ अपने आप से उठा नहीं पाते, अपना खाना बना नहीं पाते। और इंसान को अपना इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है, हमको हुँ, अपना इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है, और हमको मन है अपने लिए। अभी मेरा एक हम अभी अभी यंग है, हम कहेंगे हम यंग हाँ, हैं, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि हर इंसान ऐसा सोचे, कोई भी एज ब्रैकेट में हो, ऐसा सोचे कि वो ऐसा खाना खाए जो उसको वो पावर दे कि इंडिपेंडेंटली मरते दम तक वो रहे हेल्दी। हुँ, तो हेल्दी ईटिंग वो देता है, इट एड्स हेल्थ टू योर ईयर्स। हुँ, इट्स हुँ। नॉट जस्ट हाँ जी लिए, हम 70 के हो गए, 80 के हो गए, लेकिन मेरा इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए, कॉम्प्लिकेशन हो गए जी नहीं हैं। पा रहे, एन्जॉय नहीं कर पा रहे। हुँ, तो हेल्दी ईटिंग वो पावर देता है आपको अपना ज़िंदगी एन्जॉय करने के लिए। हाँ, तो आपको जैसे हम देख रहे हैं काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत से क्लाइंट्स भी आते होंगे, मरीज़ आते होंगे आपसे जानकारी लेने कि ये उम्र हो गई है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने शुरू में बताया कि स्किन का भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं क्रीम लगाना नहीं चाहते, जितना क्रीम लगाएँगे, तेल लगाएँगे, उसका भी एक फ़ायदा होता है इस उम्र में। हाँ, तो जैसे स्किन का टॉपिकली हम लोग बहुत कुछ लगा सकते हैं, हुँ, लेकिन अंदर से उसका जो स्ट्रक्चर है, स्किन किस चीज़ का बना हुआ है? हुँ, प्रोटीन। हुँ, अगर बस प्रोटीन है नहीं हम लोग के डाइट में, तो कैसे हम लोग का स्किन खिलेगा? हुँ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, हम लोग के स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हेयर के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत है, ताकि हम लोग अंदर से लें और अंदर से बॉडी अपना खुद बनाए। हुँ, इसलिए बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो वो उसी पे आता है, बैलेंस पे। हुँ, हुँ, अगर हम लोग की कोई चीज़ें मिसिंग है, बहुत लोग कुछ-कुछ एक्सट्रीम डाइट्स करते हैं, हुँ, तो कभी हम लोग इस एज में आके अराउंड 50 और प्लस में आके वज़न कोई लोगों का ऊपर होता है, हुँ, व्हिच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग हुँ, बिकॉज़ ऑफ हार्मोनल चेंजेस होता है। तो उस वजह से एक्सट्रीम डाइट पे जाते हैं कोई हुँ, कोई लोग। जब एक्सट्रीम डाइट्स पे जाते हैं,
न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकते हैं हुँ, हुँ, और उस वजह से हम लोग का स्किन का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, हेयर लॉस होता है। तो इसीलिए बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी है और रिसर्च दिखाया है कि जब इंसान एज होता है, एपेटाइट भी कम होता है। हुँ, इट्स इन रिलेशन टू दैट। हुँ, हुँ, लेकिन जब एपेटाइट कम होता है, कभी-कभी हम लोग कोई मील्स अपना मिस कर देते हैं, हुँ, उतना ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो उसका क्या रिस्क है? फिर हम लोग को उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जितना मिलना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं मैल न्यूट्रिशन, तो हुँ, हुँ, वो एज ऐसा एज ग्रुप है जहाँ मैल न्यूट्रिशन हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि रेगुलरली खाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-थोड़ा खाना लेकिन रेगुलरली खाना ताकि अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। हुँ। यहाँ वंदना जी, जैसे हम लोग आज इस प्रोग्राम में विशेष रूप से बात कर रहे हैं, जो लोग थोड़ा उम्र के हो गए हैं या फिर 50 से ऊपर, लेकिन जब हम डाइट के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो बहुत से लोग जो हैं 40-35 साल की उम्र में ही देखते हैं कि ठीक तरह से अगर वो लोग अपना डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं, तो देखते हैं कि पेट जो है निखर जाता है। तो यहाँ पे आप क्या बोलना चाहेंगी? एब्सोल्युटली आप ये देखेंगे आज के दिन में जो डिजीज़ेज़ कहते थे हम लोग ओल्ड एज डिजीज़ेज़, हुँ, वो यंगर एडल्ट्स में हो रहा है। हुँ, हुँ, कैंसर, कैंसर एक ऐसा चीज़ था जो बहुत लेट में लोगों को होता था पहले। हुँ, आज के दिन में इयर्स 40 में सबसे कॉमन है कैंसर होना। हुँ, हुँ, और डायबिटीज़ भी कॉमन हो रहा है, हार्ट डिज़ीज़ भी कॉमन हो रहा है। जो 40 के एज में हार्ट डिज़ीज़ बहुत कॉमन है, एक हार्ट अटैक से मरना बहुत कॉमन है, हुँ, एक हुँ, इंसान जिसका 40 इयर्स हो। तो ये क्या कह रहा है हम लोग को कि जिस लाइफ़स्टाइल हम लोग को आज चुन रहे हैं, वो हम लोग के हेल्थ के लिए नहीं है। हुँ, हो सकता है हम लोग पैसा बहुत बना रहे हों, हो सकता है हम लोग बहुत बिज़ी हो गए अपने, बहुत चीज़ें अचीव कर रहे हैं, लेकिन जब हेल्थ हम लोग के साथ नहीं है तो अचीवमेंट का क्या फ़ायदा? हुँ, तो मेरे हिसाब से अपना एक हेल्थ इंडिपेंडेंस ऐज में आके वो एक लग्ज़री है। हुँ, मेरे लिए एक बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, वो पैसा आएगा, जाएगा, लेकिन जो हेल्थ है, उसको वो इन्वेस्ट करना, वो अच्छा खाना, अच्छा चीज़ें देना अपने बॉडी को, वो बहुत इम्पोर्टेंट जो आज हम लोग वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। हुँ, हम हुँ, लोग किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और इसीलिए बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस अब यंगर एडल्ट्स में हो रहे हैं। और हम हमेशा ये अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को कहते हैं कि यू ईट जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे। हुँ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स पैकेट से खोल-खोल के खाते थे या घर का खाना खाते थे ज़्यादा? घर पे। घर पे। हुँ, और आज के दिन हम लोग कर क्या रहे हैं? हुँ, हम लोग के पास वक़्त नहीं है खाना हुँ, बनाने का, हम लोग इतने बिज़ी हो गए हैं। हाँ। तो यहाँ पे जब इस बात का उल्लेख आपने कर ही दिया, आप न्यूट्रिशनिस्ट बनी और मेरे ख़्याल से आपके पेरेंट्स ने आपको जो गाइडेंस दिया, उस वजह से भी आपको इंटरेस्ट हुआ इस पे ध्यान देने के लिए, इस पर आप न्यूट्रिशनिस्ट बनने का जो अपना सपना है, वो पूरा किया। तो ये कैसे आया आप में कि आप ये न्यूट्रिशनिस्ट बनने के बाद मैसेज लोगों को देंगे, लोगों का इलाज करेंगे कि किस तरह से हेल्दी खाना चाहिए? अच्छा हुआ आपने ये बोला एक्चुअली हम बचपन से छोटे से हमको मन था डायटीशियन बनने का, न्यूट्रिशनिस्ट बनने का। ये मेरा सपना था। हुँ, जैसे लोगों का होता है ना ड्रीम जॉब, ये मेरा ड्रीम जॉब था हुँ, हुँ, और छोटे से हम ब्लेस्ड हैं कि मेरे दोनों पेरेंट्स हेल्थ के फील्ड में हैं हुँ, और हम ऐसे एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए हैं जहाँ पर हेल्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लेता है, स्पेशली खाना। हम लोग हुँ, हुँ, अपने गार्डन्स का खाना खाते थे हुँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, हुँ, फ्रेश फूड। और फिर हम अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए गए बाहर पढ़ने ज़्यादा न्यूट्रिशन के बारे। और मॉरिशस में एक्चुअली हम लोग के ओ लेवल्स ए लेवल्स में भी फूड एंड न्यूट्रिशन है यहाँ पर। हुँ, तो हमने वो सब्जेक्ट लिया था हुँ, और थैंकफुली हम एक्चुअली होता है ना क्लासे हुँ, क्लासे हुए थे सब्जेक्ट में। तो हमको ये स्ट्रेंथ दिया कि
ये मेरा सब्जेक्ट है जो हमको बहुत पसंद है छोटे से, एंड आई एम बीइंग गुड एट इट, सो व्हाई नॉट हुँ, कि हम उसको फर्दर स्टडीज़ करें। और हम अपने आप को एक सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर भी बनाए हैं, हुँ, जहाँ पर हम फर्दर स्टडीज़ के डायबिटीज़ के लिए, हुँ, मॉरिशस में बहुत डायबिटीज़ है। हुँ, हुँ, और डायबिटीज़ ऐसा है, उसके खूब सारे दोस्त लाता है अपने साथ, हुँ, हार्ट डिज़ीज़, ब्लड प्रेशर, हुँ, हुँ, किडनी डिज़ीज़। हुँ, तो क्या है कि ये कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है जो इट्स एन अम्ब्रेला ऑफ हुँ, हुँ, कंडीशंस। तो हम अभी उस पे काफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत मेरे क्लाइंट्स उस कंडीशन के हैं और वेरियस एजेस के, यंग और ओल्ड। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने ऐसा फ़ील्ड चुना, हुँ, क्योंकि हुँ, ये एवर चेंजिंग है हुँ, और हमको बहुत पसंद है। खाना का पावर लोगों को समझाना। हुँ। बहुत सी चीज़ें जो हैं हम लोग लोगों को देखकर या फिर जो अनुभवी लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, उनको देखकर हम सोचते हैं कि क्यों हम ना इस तरह से बने, क्यों ना हम भी अपना एक डिसिप्लिन जीवन जो है अपनाएं और अच्छा खाना खाएं ताकि हमारे शरीर पे इसका सकारात्मक असर पड़े। तो जैसे कि हम इस प्रोग्राम के अंत में पहुंच रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को या फिर जो हमारे 50 से ऊपर के लोग हैं, ताकि वे इसे अपनाएं अपने जीवन में? हाँ, कि सबसे पहला बात कि कभी लेट नहीं है एक अच्छा लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए, हुँ, अच्छा खाने के लिए, अपने ऊपर ध्यान देने के लिए। और बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छा खाना, बैलेंस्ड खाना, एक वैरायटी हुँ, खाना। और अगर एपेटाइट नहीं भी हो तो एक रजिस्टर्ड डायटीशियन का हेल्प लेना, हुँ, ताकि जाने कि कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स लेना बुरा चीज़ नहीं है, हुँ, लेकिन बस जानना है कौन-सा ले रहे हैं ताकि एप्रोप्रिएट लिए। और एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। तो हुँ, हम कहेंगे सबको कि जो भी उम्र में हैं, आप अपना ज़रूर ख़्याल रखिए, अच्छे से खाइए और वैरायटी खाइए, अपना रिस्ट्रिक्शन ना दें और ऑल्सो एक्टिव रहे। हाँ, तो वंदना जी, हम एक अन्य प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। ख़ासकर जब आपने कहा कि डायबिटीज़ जो है, ये अपने साथ बहुत से दोस्त लेकर आते हैं, बहुत से बीमारियाँ लेकर आती हैं। तो इस पर हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो हमें यही आशा है कि हमारे दर्शकगण जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जो टिप्स आपने दिए कि किस तरह से हमें अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए ताकि हम अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दे सकेंगे। तो आपको इन सभी जानकारियों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। माय प्लेज़र। જ્યાં સ્વાસ્થ્ય લાભ कार्यक्रम के ई करी के हमने हैजे परी विराम देवब जा और हमने यही आशा करत है जा कि ई कार्यक्रम के जरिए आप लोग के काफ़ी जानकारी मिलल बाते और ई आप लोग अपन स्वास्थ्य पर ध्यान देव जा। तो अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग के संगे भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।